हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई की पोम विंड। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं कि इस विंड पोम के पोएट कौन है। इसको लिखा है सुब्रमण्या भारती ने एंड ये ओरिजिनली लिखी गई थी तमिल लैंग्वेज में। इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में ए.के. रामानुजन ने। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि पोएट कौन है तो पोएट में आपको सुब्रमण्या भारती जी का ही नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं। थीम क्या है इस पोएम की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा एवरीवन। यहाँ पे विंड को क्या किया गया है, सिंबलाइज किया गया है, यानी रिप्रेजेंट कर रही है किसी चीज को विंड। और विंड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे विंड सिंबलाइज कर रही है प्रॉब्लम्स को और ऑब्स्टिकल्स को। यानी हमारी जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं, जितनी रुकावटें हैं, वो सारी चीजें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, विंड रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड यहाँ पे पूरी पोम में पोएट ने एक ही चीज ट्राई करी कि वो हम लोगों को इंस्पायर करे कि लाइफ में जब भी मुश्किल परेशानी आए, क्योंकि वो हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आएंगी ही आएंगी, तो हमें क्या करना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे हमें कितना भी टॉर्चर कर रहा है उस टाइम पे, जो भी परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है, डट के करेज के साथ, हिम्मत के साथ सामना करना है और उस मुश्किल से बाहर निकालना है खुद को। तो हम कह सकते हैं इस पूरी पोएम में सिंबोलिज्म यूज किया गया है एंड सिंबोलिज्म विंड के लिए यूज किया है, जो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। अभी पहला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। यहाँ पे पोएट पूरे टाइम क्या कर रहा है, बात कर रहा है किससे, विंड से कॉन्वर्सेशन कर रहा है। यस, और क्या कह रहा है विंड से कि विंड प्लीज तुम थोड़ा धीमे आओ, थोड़ा धीमे चलो प्लीज। जो खिड़कियां हैं, हम सबके घर में खिड़कियां होती है, खिड़कियों में भी छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, राइट, डोर से होते हैं, जिनको हम बंद करते हैं, कांच के दरवाजे होते हैं। कह रहा है कि प्लीज उनको, हम लोग इंग्लिश में शटर्स कहते हैं, उनको मत तोड़ो। जब बहुत तेज आंधी तूफान आता है, हम उसी विंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, हमारे घर की खिड़कियां खुल जाती हैं अगर वो सही से लॉक्ड नहीं होती है, एंड आपस में टकरा टकरा करके क्या होता है, उसके जो कांच होते हैं वो टूट जाते हैं, इवन कभी कभी तो खिड़कियां भी टूट जाती हैं। तो यहाँ पे विंड से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज इतनी जोर से मत चलो, पेपर्स को स्कैटर मत करो, यानी कि पेपर्स को इधर उधर मत फैलाओ। जो बुक्स है, जो बुक शेल्फ पे रखी हैं, यानी एक ऑर्डर से तरीके से एक अलमारी में रखी, उनको तुम मत गिराओ। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये आंधी आ रही है, ये बहुत तेज हवा है, यानी जो परेशानी है वो भी बहुत बड़ी है, मुसीबत भी बहुत बड़ी है जो हमारी जिंदगी में आ रही है। यहाँ पे अगली लाइन में पोएट कहते हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सारी चीजें इधर उधर फेंक दी हैं, तुमने जो पेजेस थे बुक्स के वो भी फाड़ दिए हैं। टोर का मतलब होता है फाड़ देना। और तुम क्या कर दिया है, तुमने फिर से बारिश ले आई है, तुम फिर से बारिश ले आई हो। लास्ट लाइन में पोएट कह रहा है इस पैराग्राफ की कि तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम क्या करते हो, विंड हमेशा उन्हीं का मजाक उड़ाती है। पोकिंग फन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, और हमेशा कमजोर लोग, वीकलिंग्स, यानी जो भी उससे कमजोर है उसी का मजाक उड़ाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विंड एक बुली है, क्योंकि बुली भी क्या करते हैं, जो भी उनसे कमजोर होते हैं उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं, उन्हीं को परेशान करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में पोएट विंड को एक लिविंग बीइंग की तरीके से ट्रीट कर रहा है, उससे कह रहा है रुक जाओ, उससे कह रहा है कि तुमने ये क्या किया। यही सारी चीजें होती हैं पर्सोनिफिकेशन। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जहां पे हम क्या करते हैं, एक नॉन लिविंग चीज को या फिर एक एनिमल को भी हम लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने विंड को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हुए ये कहा कि विंड सारी जगह पे तोड़फोड़ मचा रहा है। पहले पैराग्राफ में अगर हम लोग देखें तो एक और लिटरेरी डिवाइस लग रहा है, डोंट डोंट डोंट। अगर हम देखें 3 बार रिपीट कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस की स्टार्टिंग सेम है। अगर हम लोग नीचे की लाइंस पे देखें तो यू यू योर, ये भी सेम है, ये भी कंजिक्यूटिव लाइंस है, ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे लग रहा है एनाफोरा। इसको हम रेपिटेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि रेपिटेशन होता है जब एक लाइन में कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है, ये है एनाफोरा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन लग रहा है, एनाफोरा लग रहा है, और सिंबोलिज्म भी लग रहा है। इस पैराग्राफ में या पूरी पोएम में कोई भी राइम स्क्रीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी है, क्योंकि अगर हम देखें हर लाइन के अंत में अगर आप देखो कोई भी वर्ड आपस में राइम नहीं कर रहा है, कोई भी वर्ड सेम साउंड का नहीं है। प्लस पैराग्राफ्स में जो लाइंस है ना वो भी इक्वल नहीं है, फ्री वर्ड्स में ये दिया हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में पोएट क्या कह रहा है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, बहुत ज्यादा वीक। तो यहाँ पे क्रम्बलिंग का भी मतलब होता है कोई चीज टूट करके बिखर जाती है। अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आप बिस्किट का पैकेट बहुत जोर से हिला देते हैं तो क्या होता है, अंदर के जो बिस्किट होते हैं वो क्रम्बल कर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ पे जब हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो सबसे पहले वो क्या करती है, जो भी कमजोर घर हैं, कमजोर दरवाजे हैं,
कमजोर राफ्टर्स है, राफ्टर्स यानी घरों की जो छतें हैं जो कमजोर हैं उनको क्या करती है, उनको हिला देती है, उनको तोड़ देती है, उनको ब्रेक कर देती है। साथ ही साथ क्रम्बलिंग वुड यानी कि जो कमजोर वुड है वो भी क्रम्बल कर जाती है, वो भी टूट जाती है। जो इंसान है, यहाँ पे बॉडीज से मतलब है जो ह्यूमन बॉडीज हैं, जो ह्यूमन बींग्स है जो कमजोर है, या फिर क्रम्बलिंग लाइफ से भी यहाँ पे मतलब है इंसानों की बात हो रही है, क्रम्बलिंग हार्ट से भी हम इंसानों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें फ्रेल हैं, कमजोर हैं, वो क्रम्बल कर जाती हैं, वो टूट जाती हैं जब भी कोई हवा तेज आती है, यानी कि जब भी जिंदगी में कोई भी परेशानी होती है तो वो क्या हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम का सामना नहीं कर पाते हैं। The wind god winnows and crushes them all. विनोज क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, आप सभी के घरों में आप सबने सूप देखा होगा, ये पीने वाला सूप नहीं है, ये वो वाला सूप है जिससे आपने देखा होगा कि छन्नी की तरह होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चावल को भी छानने में यूज होता है। लेकिन विनोज बेसिकली यूज होता है गांव में, जहाँ पे लेडीज हैं, आप इस इमेज को देख रही हैं कि भूसे को अलग करती हैं अनाज से, तो अनाज को छानने के लिए ये काम आता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो विंड है उसको यहाँ गॉड से कंपेयर किया गया है, इतनी ताकत है, विंड गॉड के बारे में बात हो रही है कि वो क्या करता है, विनो करता है, यानी कि जो ब्रोकन ग्रेन, यहाँ पे ब्रोकन ग्रेन का मतलब है जो वीक लोग हैं उनको सेपरेट करता है ग्रेन से, और ग्रेन का मतलब है जो स्ट्रांग लोग हैं। तो जो भी कमजोर लोग हैं वो अलग हो जाते हैं मजबूत स्ट्रांग लोगों से जब भी कोई मुश्किल आती है, क्योंकि मजबूत लोग, स्ट्रांग लोग डट कर सामना करते हैं, वहीं जो भी वीक लोग होते हैं, जो भी फ्रेल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हिम्मत हार देते हैं और मुश्किल वक्त उनको क्रश कर देता है, उनको अंदर से तोड़ देता है, खत्म कर देता है। एंड यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है कि विंड गॉड को कमजोर लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, उनको उसका मजाक उड़ाना पसंद है, साथ ही साथ उनको क्रश कर देना पसंद है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो रेपिटेशन यूज हो रहा है, रेपिटेशन अगर हम देखें तो क्रम्बलिंग वर्ड का बहुत साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है, करीब 7 बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है, ये होता है रेपिटेशन एवरीवन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बाकी भी लिटरेरी डिवाइसेस यूज हो रहे हैं जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में कह रहा है ही पोएट हमारा कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, यहाँ पे ही पोएट नहीं है, ही है हमारा विंड गॉड या फिर ही हमारा विंड है। अगेन दिस इज पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि जो विंड है जिस उसको जो करना है वो वही करेगा, वो किसी की बात नहीं मानने वाला है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जब सामने वाला हमारी बात नहीं मानेगा तो हमें खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। इसलिए पोएट कह रहा है कि हमें क्या करना है, चलो आओ अब हम लोग मजबूत घर बनाएंगे, अब हम मजबूत घर बनाएंगे, यानी कि जो पुराने हमारे घर थे, जो कमजोर थे, उन्हें हमें हटाना है, मजबूत घर बनाना है, ताकि जब हवा तेज आए, जब भी कोई परेशानी आए तो वो टूटे ना। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, मजबूती से, फर्मली का मतलब होता है स्ट्रांगली, हमें मजबूती से अपने घर के दरवाजों को बंद करना है, ताकि जब हवा आए तो वो खुले ना, वो टूटे ना और हमारे घर को कुछ ना हो। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हमें हमारे जो बॉडी है खुद को भी हमें स्ट्रांग रखना है। यहाँ पे जब हम होम्स और डोर्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो पोएट है वो ये रेफर कर रहा है कि हमें इंसानों को जब भी मुश्किलें आती हैं तो अपने शरीर को मजबूत रखना है। एंड जब भी हम बात कर रहे होते हैं हार्ट की, तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमें अपने दिल को, अपने दिमाग को भी मजबूत रखना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अगर हमने दिमाग से एक बार ये तय कर लिया कि हम हार गए तो ऑफ कोर्स हम उस सिचुएशन में हार गए हैं। स्टेडफास्ट का भी मतलब है फर्म, फर्म का मतलब अभी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमें खुद को डट कर मजबूत रखना है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। आप अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, विंड आपका फ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और विंड को तो स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है। अगेन यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं था एवरीवन, पर्सोनिफिकेशन सिंबोलिज्म बहुत क्लियरली पूरी पोम में यूज हो रहा है। लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो भी कमजोर फायर्स है, यहाँ पे फायर का मतलब सिर्फ आग नहीं है, फायर का मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी लोग अंदर से कमजोर है उनको भी क्या करता है लाइफ में, जब भी विंड यानी परेशानियां आती हैं ब्लो कर देता है, उनको क्या करता है, खत्म कर देता है, तोड़ के रख देता है। एंड वहीं जितने भी लोग स्ट्रांग है, जिनके अंदर ताकत है, जिन्होंने डट कर सामना करना है परेशानियों का, उनको रोर कराता है, उनको फ्लरिश कराता है, वो जिंदगी में तरक्की करते हैं। फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो करते हैं, यानी कि वो प्रॉस्पेरिटी पाते हैं, उनकी तरक्की होती है, वो जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव करते हैं। इसीलिए परेशानियों से हमें डरना नहीं है, हमें फ्रेंडशिप कर देनी है, क्योंकि हमने कई बार ये बात सुनी है कि परेशानियां ही हमें बताती हैं कि असल में हमारे दोस्त और हमारे दुश्मन कौन है। तो ये परेशानियां हमें बताएंगी कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। तो परेशानियों से दोस्ती कर लो, ताकि अच्छे वक्त तो सबको पसंद है, मुश्किल वक्त की भी आपको आदत हो जाए, और वो अगर आपका दोस्त बन गया तो वो भी कठिन नहीं रहेगा, वो भी मुश्किल नहीं होगा।
एंड उसको प्रेस करो एवरीडे। मुश्किल वक्त से डरो मत, मुश्किल वक्त से चिढ़ो मत, मुश्किल वक्त को प्रेस करो, ताकि जब भी वो आपकी लाइफ में आए आप उसका डट कर सामना करो, फिर अच्छे दिन तो आएंगे ही बॉस। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करी थी तो हमने पहले डिस्कस कर दिया कि यहाँ कोई लिटरेरी डिवाइस नहीं लग रहा था, फ्री वर्ड्स में थी, कोई राइम स्कीम नहीं है। एनाफोरा हमने डिस्कस किया था कि कैसे पहले पैराग्राफ में लग रहा था, जब कंसेक्यूटिव लाइंस में हमने देखा था कि स्टार्टिंग का वर्ड सेम था। पर्सोनिफिकेशन भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे विंड जो एक नॉन लिविंग चीज है उसको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया है, उसको ही जैसा प्रोनाउन भी दे दिया है, ये बताने के लिए कि वो कितना पावरफुल है। रेपिटेशन हो रहा है, क्रम्बलिंग वर्ड को बार बार रिपीट किया है, इसलिए नहीं क्योंकि पोएट को और वर्ड्स आते नहीं, इसलिए किया है ताकि उसकी इंपॉर्टेंस बता सके कि कैसे टूट कर बिखर जाते हैं कमजोर लोग जब भी मुश्किल या कोई परेशानी आती है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट की साउंड स्टार्टिंग में रिपीट होती है दो या दो से ज्यादा शब्दों में, जैसे कि विंड विनोज में अगर आप देख रहे हो डब्ल्यू की साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है, वोंट वांट में भी डब्ल्यू की साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है, तो कॉन्सोनेंट कोई भी होगा वो आ जाएगा इसमें। सिंबोलिज्म भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक चीज को दूसरी चीज को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे विंड को किस लिए यूज किया गया है, हमारी जिंदगी की एडवर्सिटीज यानी परेशानियां, तकलीफों, चैलेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, और आगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज क्वेश्चन बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। और भी चैप्टर्स और पोएम्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा, एंड प्लीज मत भूलिएगा।